प्रदेश की राजधानी भोपाल में शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं है, लेकिन इन जलती और दफन होती लाशों की संख्या को अगर सरकारी कागजों में भी वहां पर अब जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि जानकारी के अनुसार रोजाना दर्जनों मौतें हो रही हैं। लेकिन जो संख्या कब्रिस्तान में, जिस संख्या के हिसाब से लोग पहुंचते हैं, शव वहां पर पहुंचते हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोगों का जो अंतिम संस्कार वहां पर हो रहा है वो रजिस्टर में दिखाई नहीं देता है। वो जो आंकड़े हैं उनमें दिखाई नहीं देता है। जहां पहले एक शमशान घाट में रोजाना 5 से 10 शव आते थे, वहीं अब 35 से 40 तक शव जो है वो पहुंचते हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जलाई जाने वाली लाशों की अगर संख्या की बात की जाए तो कोरोना मौतों के सरकारी जो आंकड़े हैं उससे काफी ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और अब शमशान घाट भरे भरे से नजर आ रहे हैं। सरकार इन्हें कोरोना संदिग्ध मानती है तो विपक्ष इसे आंकड़े छुपाने का खेल बता रहा है। भोपाल के भदभदा शमशान घाट और सुभाष नगर विश्राम घाट में 4 दिनों में दोनों शमशानों पर कुल 187 शवों का अंतिम संस्कार किया गया और कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये अंतिम संस्कार जो है वो किया गया, जबकि सरकारी आंकड़ों में इन 4 दिनों में कोरोना से सिर्फ 5 मौतें हुई हैं। शमशान घाटों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार के लिए अलग अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जहां 4 से 5 लोगों के मौत होने की पुष्टि सरकारी आंकड़ों में की जाती है, वहीं अगर कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किए जाने वाले शवों की बात की जाए तो वो कई गुना ज्यादा संख्या है। और ऐसे में विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर कि सरकार आंकड़े छुपा रही है ताकि लोगों को ये ना लगे कि कोरोना बेकाबू हो गया है और कोरोना से इतने लोगों की मौत हो रही है। इसलिए इस तरीके की सफाई जो है वो पेश की जाती है कि कोरोना संदिग्ध वो लोग हो सकते हैं जिनका अंतिम संस्कार इस तरीके से किया गया है। लेकिन वहीं अगर शमशान घाट की स्थिति की बात की जाए तो तस्वीरें आपके सामने हैं, कितनी डरा देने वाली तस्वीरें ये हैं। शमशान घाट में जो लोग वहां पर रहते हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि लकड़ियों की कमी पड़ रही है, जगह की कमी पड़ रही है। अलग अलग जो जगह है वहां पर इस तरीके का इंतजाम किया जाता है ताकि जो बाहर भीड़ लगी होती है उसको परेशानी ना हो। जिनके घर में किसी की मौत हुई है, जो शवों को लेकर के पहुंचते हैं, उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इस तरीके के तमाम प्रयास जो हैं वो वहां पर किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जगह नहीं मिल पाती है और ये हालात हैं भोपाल के। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है ये कोरोना का कहर है, त्राहिमाम है। लेकिन आंकड़े इतने भयावह नहीं है, इतने डरावने नहीं है, मौत के कम से कम इतने डरावने आंकड़े मध्य प्रदेश से सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और ही। शमशान और कब्रिस्तानों में लंबी कतारें लगी हुई हैं और आंकड़ों में बहुत कम जो है वो इस तरीके के आंकड़े दिखाए जाते हैं। तो अब अपने आप में बड़ा सवाल ये है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी ये सवाल उठाया जा रहा है और ये तस्वीरें देख करके स्वाभाविक सी बात है, हर किसी के जहन में वो सवाल आता है कि क्या वाकई कोरोना का जो स्तर है वो इतना खतरनाक हो चुका है कि लोग चपेट में आ रहे हैं और दम तोड़ रहे हैं कोरोना की वजह से। अगर सरकार ये दावा करती है कि अस्पताल प्रशासन में पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो सही हैं, किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, जिस तरीके के दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, तो फिर इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? और अगर इतनी मौत हो भी रही है तो इनको वाकई उस आंकड़ों में उस रिकॉर्ड में दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा? जो कोरोना से मरने वालों की जो रिपोर्ट जारी की जाती है, फिर उसका औचित्य क्या रह जाता है अगर वास्तविकता उसमें नहीं है? ये अपने आप में बड़े सवाल है। लेकिन ये तस्वीरें काफी भयावह तस्वीरें हैं, डरा देने वाली तस्वीरें हैं। हमारा मकसद हमारे दर्शकों को डराने का नहीं है कि कोरोना से आप डरिए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोग जागरूक हों, समझें कि कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है और जो आंकड़े सरकार की तरफ से पेश किए जा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही भी हो सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वो संदिग्ध मान करके ज्यादातर लोगों को इस तरीके से अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। संदिग्ध मौतें मानी जा रही हैं कोरोना की वजह से, लेकिन पुष्टि नहीं है। तो इसलिए ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयान करती हैं कि अगर वाकई कोरोना से इतनी मौतें हो रही हैं तो अपने आप में कोरोना एक भयंकर स्तर पर पहुंच गया है। और कोरोना से नहीं, अगर संदिग्ध रूप से भी हो रही हैं तो उनमें भी कोरोना कहीं ना कहीं हो सकता है, जिसकी पुष्टि नहीं होगी, जो आंकड़ों में भी शामिल नहीं होगा।
और अगर कोरोना से नहीं तो फिर कम से कम इतनी बड़ी संख्या में मौतों के मामले सामने कम से कम ना आते। तो ये कहीं ना कहीं वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में सब कुछ बयान कर रही हैं। बताने की जरूरत नहीं है, शायद समझाने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद ही समझना होगा, क्योंकि सरकार दावे कर रही है कि ये कोरोना संदिग्ध भी हो सकते हैं। यानी कि सरकार ने अपना पक्ष बचा लिया है कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं, कोरोना संदिग्ध हैं, जिनकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि आखिरकार उनकी मौत क्यों हुई। लेकिन कोरोना से मौत के आंकड़े जो दर्ज किए जा रहे हैं वो कम हैं, और जो शमशान घाट में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है, या कब्रिस्तानों में जिनका अंतिम संस्कार जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है, वो संख्या ज्यादा है। तो अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई गणेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश से अधिक जानकारी के साथ। गणेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्योंकि तस्वीरें डरा देने वाली हैं, आंकड़े इतने डरा देने वाले नहीं हैं। आंकड़ों में कहीं पर 5, कहीं पर 6, जहां पर ज्यादा कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है वहां के ही आंकड़े हैं। 5 या 6 लोगों की मौत हर दिन दर्ज की जाती है, लेकिन शमशान घाट और कब्रिस्तानों का हाल तो कुछ और ही है। निश्चित तौर पर देखिए हितेन, सबसे पहले तो जो कोरोना की दूसरी लहर है वो बिल्कुल ही पहले से ज्यादा भयावह है। जी। और लगातार सबसे ज्यादा इस बार बात करें तो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पहले हम अगर आंकड़ों की बात करें, जो कल रात तक रिपोर्ट आई है, कोरोना के आंकड़े आए हैं 8,998, जो आंकड़े सरकारी आंकड़े जो बयां करते हैं, सरकारी आंकड़े 8,998 मध्य प्रदेश में समूचे कोरोना के आंकड़े आए हैं। इंदौर की बात करें तो 1,611 आंकड़े सामने आए हैं। 1,456 बात करें तो भोपाल के आंकड़े हैं, 40 लोगों की मृत्यु है। तो ये सभी आंकड़े जो है ये सरकारी आंकड़े हैं। हालांकि अगर सरकारी आंकड़े के अलावा अगर हम बात करें, जमीनी हकीकत की बात करें, तो सबसे ज्यादा अगर सभी हॉस्पिटल फुल है, सभी बेड फुल है, किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं है। और अगर कब्रिस्तान और शमशानों की बात करें तो जहां सरकारी आंकड़े ये बयां कर रहे हैं कि 40 मौतें समूचे मध्य प्रदेश में होती है, ऐसे में इकलौते इंदौर में देखने को मिलता है कि इंदौर में लाशों का ढेर लगा हुआ है। वहां पर वेटिंग लग रही है, लाइनें लग रही हैं, घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद उन शवों को जलाने और दफनाने का नंबर आता है। तो ये आंकड़े जो है सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं, लेकिन हकीकत पर कोरोना की जो लहर है, दूसरी लहर है, वो बहुत ही भयावह है। लगातार मौतों का आंकड़ा और लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। जो कोरोना आंकड़ों का दर है, परसेंटेज है, वो भी लगातार बढ़ रहा है। 19 की दर से जो है कोरोना आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो सरकारी आंकड़े बताए गए। तो निश्चित तौर पर जिस कदर कोरोना बढ़ रहा है, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में एकदम कोरोना का त्राइमाम मचा हुआ, लेकिन सरकार अभी भी कई जगह चुनाव कराने में लगी हुई है। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लगातार अव्यवस्थाएं भी देखने को आ रही हैं, चाहे वो बेड हो, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो। सरकार लाख दावे कर रही है कि हम सारी व्यवस्थाएं हमने कर दी हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेडों की कमी नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि अगर परिजन को हॉस्पिटल मिल भी जाता है, बेड मिल जाता है, तो वो ऑक्सीजन के लिए और तमाम जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन है और अन्य दवाइयों के लिए वो दर दर भटक रहे हैं। जी हितेंद्र। तो गणेश, ये समझा जाए कि जांच भी उस तरीके से नहीं हो पा रही है जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जिस तरीके से एक अभियान चलना चाहिए था। हालांकि शुरुआत में ये देखने को मिला था जब मुख्यमंत्री बने थे शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से, तो उस टाइम पे कोरोना को रोकने के लिए तमाम कदम जो है वो जरूरी कदम जो है वो उठाए गए थे। लेकिन अब जो मामले, जो स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, यहां पर कहीं ना कहीं हकीकत को छुपाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी महामारी आती है, सरकार सबसे पहले जो है आंकड़ों को छिपाने में लगती है, अपनी नाकामियों को छिपाने में लगती है। अब यही असर है कि जब पहले कोरोना आया था तो उस बार सरकार पूरी तरह से जो है एक्टिव नजर आ रही थी, लगातार जो है व्यवस्थाएं कर रही थी। इस बार जब दूसरी लहर आई है, हमें सारी चीजें मालूम है, हमें मालूम है कि कोरोना कितना भयावह है, इसके बावजूद भी हम वही गलतियां कर रहे हैं, हम वही चीजों को दोहरा रहे हैं। अभी भी हमारे पास बेडों की कमी है, अभी भी हमारे पास सभी कमी है, जबकि हमें ये पता है कि
कोरोना के जो है आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने जो नाकामियां हैं या जो भी अपनी कमियां हैं उनको छिपाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, उन आंकड़ों को दबाने की कोशिश कर रही है जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि सरकार के ऊपर भी अब प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। कई जगह सरकार जो है चुनाव करा रही है, वहां पर भारी भीड़ उठाने लग गई है। तो आम जनता भी अब सरकार से सवाल करने लग गई है कि अगर जहां पर चुनाव है वहां पर कोरोना नहीं है, वहां तमाम सारी गाइडलाइन है उनका उल्लंघन होता है, लेकिन जहां चुनाव नहीं है वहां तमाम बंदिशें और तमाम चीजें की जाती। तो यही वजह है कि जहां अभी तक 7 से 9 दिनों का कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया था, टोटल लॉकडाउन लगा दिया था, जनता का लगातार इस चीज को विरोध, और जहां जहां चुनाव है जब उस चीज की बातें चली सामने आई और लगातार विरोध नजर आया, तो उस लॉकडाउन को अब कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन बताया गया कि जनता जो है स्वेच्छा से उस लॉकडाउन का समर्थन कर रही है। तो यानी कहीं ना कहीं अब सरकार अपनी गलतियों की वजह से, अपनी नाकामियों की वजह से झुकती नजर भी आ रही है। जो जनता चाहती वही अब उसे करना पड़ रहा है। जी जी, लेकिन गणेश अगर बात की जाए, क्योंकि कल हम चर्चा कर रहे थे दमोह चुनाव के बारे में, वहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का खुद का विरोध हुआ। वो लोग विरोध कर रहे हैं, वो गालियां निकाल रहे हैं जिनके घर में से किसी के सदस्य की मौत हो जाती है। लेकिन सरकार, कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ इस मामले को इतना सीरियस लेती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि सरकार की तरफ से तो बार बार ये दावा किया जाता है कि प्रदेश में सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक हैं और ठीक तरीके से काम चल रहा है, लेकिन जो सामने हकीकत दिखाई दे रही है, जो तस्वीरें बयान कर रहे हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। हितेन, सबसे पहले तो देखिए, सबसे बड़ी बात करें तो सरकार तो पूरी तरह से, अगर मध्य प्रदेश सरकार की भी बात करें तो तमाम जो है बीजेपी के या अन्य पार्टियों के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं या जो भी जवाबदेही है वो सभी दमोह चुनाव में लगे हुए हैं। पहली बात तो यही होती कि सभी दमोह में लगे। दूसरी बात, सरकार हालांकि व्यवस्थाएं कर रही है, सरकार लगातार जो है बेड और तमाम चीजों की आपूर्ति की बातें कर रही कि हम पूरी तरह से पूर्ति करेंगे, पूरी तरह से सप्लाई करेंगे, लेकिन फिर भी विफलताएं नजर आ रही हैं। अगर बयां करें हॉस्पिटल के इंदौर के संजय शुक्ला हैं, विधायक है कांग्रेस से, वो लगातार इन सभी कमियों को लेकर लगातार जो है मीडिया के सामने अपनी सम्मुख जो है बातें रख रहे हैं। लगातार जो है हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लगातार किसी तरह से वहां पे बेड नहीं मिल रहा है। हितेन, मैं बात करूं तो मुझे स्वयं कई लोग ऐसे मुझसे ही संपर्क करते हैं जिन्हें बेड नहीं मिल रहा है या फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है या वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है। तो तमाम चीजों का है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों से बात होती तो हॉस्पिटल के डॉक्टर चूंकि मीडिया के सामने अपनी बात सामने नहीं रख सकते हैं या हॉस्पिटल की कमियां नहीं बता सकते, लेकिन अंदरूनी हकीकत जब वो बयां करते हैं तो उन हॉस्पिटलों में किसी तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो नौबत ये है कि पूरी तरह से अभी जो है जिस कदर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हम उस कदर जो है आम जनता को जो चीजें, हमें सुविधाएं इस महामारी से बचाने के लिए मुहैया करानी चाहिए, हम वो नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि सरकार अब जो है वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर जरूर दे रही है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाया जा रहा है। लॉकडाउन के समय में भी जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी वैक्सीनेशन का कार्य जोर जोर जो है गांव गांव जाकर, पंचायतों में, ब्लॉकों में, तमाम जगह जो है वैक्सीनेशन का कार्य जरूर तेजी से चल रहा है, ताकि जो है कोरोना की महामारी है, क्योंकि अभी ऐसी कोई ज्यादा बड़ी दवाई भी नहीं बनी जिससे हम इस बीमारी का अंत कर सके। तो ऐसे में वैक्सीन है जो हमें इस महामारी से लड़ने में ताकत देती है, कहीं ना कहीं हमें जो है बचाती है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन का कार्य जरूर तेजी से चल रहा है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हमें करना चाहिए वो हम व्यवस्थाएं करने में पूरी तरह से विफल नजर आ रहे हैं, और उन्हीं कमियों को छिपाने के लिए हमें लगातार झूठ पे झूठ बोलना पड़ रहा है। जी गणेश, क्योंकि लगातार जिस तरीके से झूठ बोलने की बात आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आंकड़ों को छुपाने की कोशिश, झूठ बोलने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन जो इंतजाम किए जाने चाहिए अभी भी, क्योंकि हालात फिलहाल बिगड़ चुके हैं पूरी तरह से, लेकिन अभी भी जो लोग अभी जूझ रहे हैं, कोरोना से जूझ रहे हैं या फिर और भी कोरोना फैल रहा है, उनकी कम से कम जान बचाई जा सके, इसके लिए अस्थायी अस्पताल बनाए जाए, बेड्स की व्यवस्था की जाए, आईसीयू के जिस तरीके से जो सुविधाएं हैं वो उनमें दी जाए लोगों को, इस तरीके के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे सरकार की तरफ से अभी भी? हितेंद्र, आप देखिए, जब लगातार कोरोना के आंकड़े जो है काफी ज्यादा पहुंच चुके हैं, 10,000 समथिंग, इंदौर में जो सरकारी आंकड़े हैं 8,998 पहुंच चुके हैं।
अब जाकर सरकार जरूर जागी है, स्वास्थ्य विभाग जरूर जागा है। अब जो है अगर इंदौर की ही बात करें तो कई जगह आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, 500 1000 बेडों के जरूर बनाए जा रहे हैं, ताकि अब जो है आम जनता जिस कदर जो है यहाँ की जनता को बेडों की कमी खल रही है, लोग घरों में होम क्वारंटाइन है, लोग दवाइयों के लिए भटक रहे हैं, उनके लिए अब जरूर व्यवस्थाएं की जा रही है। हालांकि ये व्यवस्थाएं सरकार को जब मालूम था कि कोरोना की दूसरी लहर वापस से आ चुकी है और भयावह है, लगातार मीडिया के सामने भी ऐसी बातें हम लोग भी आपस में रख रहे थे कि कोरोना की दूसरी लहर भयावह है। लगातार महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ रहे थे, लगातार गुजरात में आंकड़े बढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे थे। तो मध्य प्रदेश सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो पहले ही करनी चाहिए। चूंकि अभी छत्तीसगढ़ में ही है, 3 स्टेडियमों को आइसोलेशन के तर्ज पर रखा गया है, तो मध्य प्रदेश सरकार को भी ऐसी व्यवस्थाएं पहले ही आगे आकर करनी चाहिए थी, ताकि जो ये अव्यवस्थाएं हैं जो सामने आ रही हैं वो नहीं आना चाहिए। तो अब जाकर जरूर सरकार जागी है, जब तमाम सरकार की कमियों को कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने लगातार उजागर किया है। मीडिया के सामने वो ऐसी तस्वीरें आई जहां पर लोग जो है भटक रहे हैं, जहां पर वैक्सीन को लेकर, जहां पर इंजेक्शन को लेकर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोग दर दर भटक रहे हैं। जब ऐसी खबरें आई, जब ऐसी फोटो और वीडियो सामने आया, तब जरूर सरकार जागी है और जो व्यवस्थाएं आज से 2 माह पहले कर लेनी चाहिए थी, अब सरकार जागी है और अब उन व्यवस्थाओं पर ज्यादा जोर दे रही है। जी जी गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।